कहते हैं माँ दुर्गा की आराधना से सारे दुख मिट जाते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, शिवा अपनी माँ से कहता है, ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी करो, जल्दी का काम शैतान का होता है। बेटा आराम से चलो, आराम से तो बस आप ही रह सकती हो। माँ जी, अगर आप आराम से बैठ गई तो घर कैसे चलेगा? जाओ जल्दी जाओ। माँ जी के पास तो कोई काम नहीं है। सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवा शिवा अपने खेत के लिए निकल जाता है। न तो उसने शांति को उसके व्यवहार के लिए टोका और न ही कांति उसे कुछ कह सकी। दरअसल कांति की बहू शांति बहुत ही तेज तर्रार, लालची और मतलबी थी। वो कांति से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। शिवा भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ कांति सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। न उसे शांति से कोई उम्मीद थी और न ही शिवा से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ चाहिए था, जो उसके पास था। माथे, ये कांति आपके परम भक्त हैं, लेकिन इसकी बहू इसे बहुत प्रताड़ित करती है। न तो उसे ठीक से खाने को देती है और न ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माथे, आपको नहीं लगता कि कांति को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है, यह तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखा हुआ है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे कांति के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, वैसे ही माँ दुर्गा भी कांति से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी कांति को बहुत कुछ सहना था। शांति बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था। और मेरे व्रत भी होंगे, तो माँ जी देखिए, आपको व्रत रखना है तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं हैं हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ क्यों नहीं दिखता। खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर शांति वहां से चली गई। कांति ने बद्धी उम्मीद भरी नजरों से शिवा की तरफ देखा, लेकिन शिवा ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ बेच दिया। माँ, शांति ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है। तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बद्धा भारी पड़ जाएगा। माँ कांति फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरे बच्चों को क्षमा करना, यह नादान है, पर मैं जानती हूँ कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर कांति रोने लगी। दूसरी तरफ शांति के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनिए जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूँ सारा दिन खेत में, देखा भूल गए ना? कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है। पूरा एक हफ्ता मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूँ। अरे नाना, आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारी कर ली है। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं। मुझे तो शादी में जाना ही है, हम दोनों को जाना है। तो फिर खेत का ख्याल कौन रखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। लेकिन वो कैसे? क्या वो सारा दिन खेत में रहेंगी? जो काम वो घर पर करती हैं,
वही खेत के कोने में जो एक छप्पर है वहां कर लेंगी। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर वहीं रख देंगे। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रह रहे थे वैसे ही वहां रह लेंगे, साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है। तो ऐसा करो, आज शाम को माँ जी को जाकर वहां छोड़ दो। कांति से उसकी मर्जी पूछने की भी जरूरत नहीं समझी और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ दिया। अच्छा माँ, चलता हूँ, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे। ठीक है बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। कांति जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो शांति के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी कांति दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती है। वे शेरा के साथ कांति के गांव में ही आती हैं। चलते चलते वे दोनों शिवा के खेत के पास रुकते हैं, जहां कांति अपने छप्पर के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माथे, ये तो कांति है, इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये कांति ही है। इसके बेटे बहू ने इसे यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माथे, इसकी मदद करनी चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती है और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। वे दोनों सीधे कांति के पास पहुंचते हैं। फिर माँ दुर्गा कांति से कहती हैं, माता जी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा? हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़ी सी दे दीजिए ना। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भून कर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। कांति उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। आप रहने दीजिए, इन्हें भूलिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगी कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुंह बूढ़ी के पास और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष मिलेगा। इसके बाद कांति बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को अच्छे से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। इसके बाद माँ दुर्गा कहती हैं, धन्यवाद माता जी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहां से जाने लगती हैं। तभी शेरा उनसे कहता है, माता, मैं जानता हूँ कि ये सब कांति की परीक्षा थी और जहाँ तक मैं समझता हूँ कांति इस परीक्षा में खरी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा एक बार फिर शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और फिर कांति की तरफ अपना हाथ उठाती हैं। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से कांति पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वह एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो यह थी कि खुद कांति को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद कांति को जिसने भी देखा वह चकित रह गया। अब तो सारा गांव ही कांति को अपने साथ रखने को तैयार था, यहाँ तक कि शांति भी। माँ जी, चलिए घर चलिए हमारे साथ। अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे आप किसी के भी साथ चली जाएंगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए।
आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए। हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा देंगे। आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना, और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अभी इसकी जरूरत नहीं है। इतना कहकर कांति माता रानी के चरणों में अपना सिर रख देती है और अगले ही क्षण अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। कांति को जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन शांति को नहीं, क्योंकि अब न तो कांति सोने की थी और न ही शांति के किसी काम की। उसी चंद्रनगर गांव में भारती अपने पिता बादल के साथ रहती थी। भारती एक बहुत ही गरीब घर की बेटी थी। उसके पिता गांव के ही सेठ करोड़ीमल के घर पर काम करते थे। सेठ करोड़ीमल और उनकी पत्नी रंजू अपने बेटे विकास की शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। एक दिन सेठ करोड़ीमल की पत्नी रंजू की नजर भारती पर पड़ी। उस दिन भारती अपने पिता को खाना देने के लिए सेठ करोड़ीमल के घर आई थी। विकास के पापा, क्यों ना हम विकास की शादी भारती से करा दें? कैसी बात कर रही हो रंजू? भारती हमारे नौकर की बेटी है, उसका और हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए तो कह रही हूँ, उसे हम हमेशा अपने पैरों के नीचे दबाकर रख सकेंगे। बाप और बेटी दोनों मिलकर हमारे घर का काम करेंगे और हमारे सामने मुंह भी नहीं खोल पाएंगे। सेठ करोड़ीमल अपनी पत्नी रंजू की बात मान लेते हैं और विकास की शादी भारती के साथ हो जाती है। नौकर की बेटी होने के कारण उससे घर में कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसके साथ घर की बहू जैसा नहीं, बल्कि नौकरों जैसा ही व्यवहार होता था। विकास भी भारती से कभी प्यार से बात नहीं करता था। भारती, भारती कहाँ हो तुम? मेरा कोट कहाँ रखा है? कितनी बार कहा है मेरी चीजों को अपने गंदे हाथों से मत छुआ करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे पापा के साथ काम पर निकलना है। अरे तुम क्या समझोगी पैसे कैसे कमाए जाते हैं? लाखों का बिजनेस है, हमारा समय पर काम पर जाना होता है। भारती दौड़ी दौड़ी विकास के सामने आती है। पति की जली कटी बातें सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए भारती अलमारी से कोट निकालकर विकास को देती है। ये लीजिए जी, अलमारी में ही रखा हुआ था। ठीक है, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तभी भारती की सास रंजू ने आवाज लगाई, भारती, भारती, कहाँ मर गई? महारानी जी, माँ जी, टेबल पर से झूठे बर्तन कौन हटाएगा? तेरा बाप? जल्दी से यहाँ साफ कर और दोपहर का खाना बना। जी माँ जी, अभी करती हूँ। बेचारी भारती। भारती इसी तरह से अपने दिन गुजार रही थी। उसकी हालत देखकर उसके पिता बादल ने उसे समझाया, भारती बेटा, उदास मत हो, तेरे ससुराल वाले अमीर लोग हैं। देखना, जब कुछ ही दिनों में तेरी गोद भर जाएगी, तब तेरे ससुराल वाले तुझे बहुत प्यार करेंगे। जैसे ही तेरे खानदान का वारिस आएगा, तेरी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। पिता की बात सुनकर भारतीय को थोड़ी राहत मिलती और वह मां बनने के सपने देखा करती। लेकिन भारतीय के सपनों को जैसे किसी की नजर लग गई। शादी के 7 साल बीत गए, लेकिन न तो भारतीय की गोद रामू हुई और न ही उसके ससुराल वालों के जुल्म कम हुए। अब तो भारतीय के ससुर और पति सब उसे दिन रात बांझ होने का ताना देने लगे। भारती के लिए उसका बांझ होना किसी श्राप से कम न था। अरे वो कर्मचारी, तुझे अपने घर की बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। न तो घर संभाल सकती है और न हमारे खानदान को एक चिराग दे पाई। अब तो गांव के लोग भी हमारे घर आना जाना छोड़ चुके हैं। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी ही गलती है, तू बांझ है। बांझ हमारे घर का कलंक है। अरे भाग्यवान, इसे कोसने से क्या फायदा है? ये तो किसी काम की नहीं है। हम इस तरह अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। क्यों ना हम विकास की दूसरी शादी कर दें? तभी विकास वहां आ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, उसकी जरूरत नहीं है पिताजी। क्यों जरूरत नहीं है? बेटे, क्या तुझे इस घर में औलाद की कमी नहीं खलती? पिताजी, वो मैं अपनी दोस्त रीना से बहुत प्यार करता हूँ। हम लोग काम के सिलसिले में शहर में एक दूसरे से मिले थे और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आप लोग कहें तो मैं रीना को गांव ले आऊं। अरे वाह, हमारा पोता आने वाला है। हाँ बेटा, तू जाकर उसे यहाँ ले आ।
हम धूमधाम से तेरी शादी रीना से करवा देंगे। ये सब सुनते ही भारतीय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसे समय में उसे दुर्गा माँ के अलावा और कोई सहारा नहीं था। वो रोती हुई माता रानी के मंदिर में गई। माता रानी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? माँ, आपने मुझे बांझ क्यों बनाया? मुझे संतान का सुख क्यों नहीं दिया? आज मेरी कोई औलाद होती तो मेरा पति दूसरी शादी करने के बारे में भी नहीं सोचता। माँ, मुझे इस संकट से उबारो। भारतीय का रोना सुनकर मंदिर में पूजा करने आई एक वृद्ध महिला ने भारती से कहा, बेटी, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। तुम माता रानी के दरबार में आई हो। माता रानी जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। माता रानी के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं जाता है। मैं क्या करूं? आप ही बताइए। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई और इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ DDH रही है। बेटी, कुछ ही दिनों में नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। तुम 9 दिन तक व्रत उपवास करके माता रानी की पूजा अर्चना करके नवरात्रि का अनुष्ठान करो। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करके एवं उनका भोग लगाकर तुम पूजा संपन्न करना। ऐसा करने से माता रानी जरूर तुम्हारी गोद भर देंगी। बेटी, माता रानी बहुत कृपालु है। वे तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी। मैं माँ दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि की पूजा जरूर करूंगी। ऐसा कहकर भारती घर आ जाती है। आ गई कल? कहाँ गई थी? मुंह काला कराने सुन, तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। इस घर में अब वही रहेगी जो मुझे एक पोता देगी। भारती हाथ जोड़कर अपनी सास रंजू से कहती है, माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस मुझे नवरात्रि तक यहाँ रहने दीजिए। नवरात्रि की पूजा समाप्त होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन सुन, कल विकास रीना को लेकर यहाँ आएगा। उसके सामने कोई नाटक मत करना, वरना तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। दूसरे दिन विकास रीना को लेकर घर आता है। रंजू और सेठ करोड़ीमल रीना को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। अपने ही पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर भारती मन ही मन रो पड़ती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रोते हुए वो अपने पिता बादल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बादल कहते हैं, भारती बेटा, तू सारी चिंता छोड़कर बस माता रानी की पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगा। अब वही तेरी नैया पार लगाएंगी। भारती जवाब देती है, जी पिताजी, अब मुझे माता रानी पर ही भरोसा है। रीना के सामने घर के सभी सदस्य भारती की बहुत बेइज्जती करते थे। भारती, रीना के लिए नींबू का शरबत बनाकर लाओ और माँ ने गोंद के लड्डू बनाए हैं, वो भी लेकर आना। डार्लिंग, ये कौन है? ये हमारी नौकरानी है। कई सालों से हमारे घर में काम कर रही है, इसलिए घर के सदस्य जैसी हो गई है। इसके पिताजी हमारे घर में नौकर हैं। विकास की बात सुनकर भारती रसोई में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां रंजू आ जाती है। तुझे कहा था कि रीना के सामने कोई नाटक मत करना। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे इस घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे, तब तू मानेगी। भारती झट से अपने आंसू पोंछती है और रीना के लिए शरबत और लड्डू लेकर विकास के कमरे में जाती है। वहां विकास बड़े प्यार से रीना के पेट को सहला रहा था। अपने ससुराल में भारती खून का घूंट पीकर रह रही थी और बस माता रानी का नाम लेती थी। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो गया। भारती ने अपने सास ससुर से घर में नवरात्रि का अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी। नहीं नहीं, रीना की गोद भराई की रस्म होनी है। एक घर में 2 अनुष्ठान नहीं हो सकते। तुम कहीं और जाकर अपना ये नाटक करो। भारती के साथ शुरू से ही घर में नवरात्रि की पूजा करने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद भारती अपने पिता बादल की झोपड़ी में नवरात्रि पूजा करने लगती है। भारती ने अपनी झोपड़ी में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की और व्रत उपवास करके पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना की। अष्टमी के दिन भारती ने प्रसाद बनाया और कंजकों की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इधर भारती के ससुराल में रीना की गोद भराई की रस्म की तैयारी हो रही थी। रीना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी विकास वहां आता है। रीना किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुम चिंता मत करो डार्लिंग, गोद भराई की रस्म में मुझे जितने गहने मिलेंगे मैं वो सब लेकर तुम्हारे पास कल ही आ जाऊंगी। मैंने तो यहाँ की तिजोरी की चाबियां भी हथिया ली हैं।
विकास के माता पिता ने पोते के आने की खुशी में तिजोरी की चाबी मुझे दे दी है। बहुत जल्द मैं सारे सामान के साथ तुम्हारी बाहों में रहूंगी विकास। रीना की सारी बातें सुन लेता है। ये तुम किससे बात कर रही हो? रीना विकास को सामने देखकर हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। विकास फोन उठा लेता है। फोन के उस तरफ से किसी दूसरे आदमी की आवाज आ रही थी। हेलो हेलो रीना, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? तुम कल आ रही हो ना? विकास फोन काट देता है और अपने पिता करोड़ीमल और माँ रंजू को सारी बात बताता है। हे भगवान, हम बर्बाद होने से बच गए। उधर रंजू का अलग ही रोना था। हाय राम, लगता है इस घर में किसी और के पाप को मैं अपना नाम तो नहीं दे सकता ना। रीना के पेट में किसी और का बच्चा है, मेरा नहीं। ये तो हमें लूट कर कल यहाँ से भागने वाली थी। अब गोद भराई की रस्म की सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मालिक, आप गोद भराई की रस्म अपनी बहू भारती की कीजिए। भारती माँ बनने वाली है। क्या? हाँ मालिक। नवरात्रि पूजा के अंतिम दिन कंजकों को प्रसाद खिलाने के बाद भारती की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाया। मैंने सोचा था कि शायद उपवास के कारण भारती की तबीयत बिगड़ गई होगी, लेकिन बधाई हो बादल, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। भारती 1 महीने के गर्भ से है। ये सब नवरात्रि पूजा और माता रानी की कृपा से हुआ है। मालिक, बादल की बात सुनकर रंजू ने भारतीय को गले से लगा लिया। सभी ने भारतीय से अपने कुकर्मों की माफी मांगी और भारतीय की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। विकास ने पुलिस बुलाकर रीना को हवालात भेज दिया और 8 महीने बाद माता रानी की कृपा से भारती ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बोलो माता रानी की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय। सीताराम चंद्रपुर गांव में पंडाल लगाने का काम करता था। खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में सीताराम को खूब काम मिलता था, क्योंकि नवरात्रि के हर दिन गांव में कोई न कोई माता रानी का जागरण या भजन कीर्तन करवाता ही रहता था। इसके साथ ही सीताराम खुद भी माँ दुर्गा का परम भक्त था। वह और उसकी पत्नी शीतला नवरात्रि के लिए बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। शीतला, शीतला, वो माता रानी की चुनरियां तैयार हुई कि नहीं? हाँ हाँ, बस होने ही वाली है। बस सितारे टांकने रह गए हैं। ओह शीतला, थोड़ा जल्दी करो ना, कितना काम बाकी है। आप चिंता क्यों करते हो? ये सब पहली बार थोड़ी ही कर रहे हैं हम। वो तो है शीतला, लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रही है। तुम्हें पता है, माता रानी की कृपा से इस बार काम बहुत ज्यादा मिला है। पूरे नवरात्र हर दिन 2 से 3 जगह पांडा लगाने हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ऐसे कैसे गलती हो जाएगी? जी, माता रानी का आशीर्वाद है हमारे साथ। जैसे हर बार काम अच्छे से होता है, वैसे ही इस बार भी होगा। बाकी एक सुझाव है मेरे पास, अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ हाँ, बताओ शीतला, क्या कहना चाहती हो? कल मुझे सीता भाभी मिली थी, बड़ी परेशान थी बेचारी। वो रामू भैया सब कुछ छोड़कर वापस गांव आ गए हैं। अरे लेकिन रामू तो शहर की एक बड़ी जागरण मंडली में काम कर रहा था ना, तो फिर वो वापस क्यों आ गया? वो तो पता नहीं, बस भाभी ने इतना बताया कि शहर में कुछ बात नहीं बनी और रामू भाई सबको छोड़कर वापस गांव आ गए हैं। बड़ी परेशान लग रही थी भाभी। अगर आपको ठीक लगे तो आप रामू भैया को भी अपने साथ लगा लो, आपकी भी मदद हो जाएगी और उनकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है शीतला, मैं आज ही जाकर मिलता हूँ। रामू, सियाराम और शीतला दिल से बहुत ही भले थे। वे रामू और उसके परिवार की मदद करना चाहते थे, इसीलिए सियाराम ने खुद रामू के घर जाकर उससे बात की। लेकिन रामू थोड़ा तुनक मिजाज था। काम की जरूरत होते हुए भी उसने सियाराम के सुझाव को ठुकरा दिया। और रामू, तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो काम की जरूरत है ना। मैं तो इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। सियाराम भैया, मुझे अपना काम करना है। अब आपके साथ जुड़कर काम करूंगा तो चलेगी तो आपकी ही, और वैसे भी कितनी कमाई हो जाएगी। सच कहूं तो मैं शहर से गांव इसीलिए आया हूं ताकि यहाँ आकर मैं खुद का काम शुरू करूं। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, तो फिर मैं चलता हूँ। तुम खूब अच्छे से अपना काम शुरू करो, और कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताना मुझे। क्या इतना अच्छा मौका था सियाराम भैया का, कितना बढ़िया काम चल रहा है। अरे वो तो उनका बड्ढप्पन है कि खुद यहाँ आकर तुमसे बात की और तुमने उन्हें साफ मना कर दिया।
आखिर चाहते क्या हो? तुम बस चुप हो जाओ। मुझे किससे क्या कहना है और क्या करना है ये तो मुझे नहीं बताएगी, समझी? और एक बात सुन लो कान खोल के, आइंदा अगर गांव में किसी के सामने भी तू रोने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रामू घर से बाहर चला गया। सच तो यही था कि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो ये बात किसी को जताना नहीं चाहता था। वो अपने घर से निकलकर सीधा गांव के अमीर ताराचंद के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। अगर कुछ मदद मिल जाती तो बहुत कृपा होती। देख भाई, कृपा तो मैं तुझ पर कर दूंगा, लेकिन ये बता गारंटी किस बात की देगा? शहर में तो कुछ नहीं हो पाया, तुझसे फिर यहाँ गांव में क्या हो पाएगा? सेठ जी, यहाँ पर मैं अपना पंडाल और जागरण का काम शुरू करूंगा। क्या कहा पंडाल? लेकिन वो तो श्री राम पहले से ही कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, फिर तू कैसे टिकेगा? उसके सामने सिर्फ टिकूंगा ही नहीं सेठ जी, बल्कि पूरे गांव में अपना नाम बना के दिखाऊंगा। वो सीताराम क्या जानता है? आप सब ने बेकार में ही उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है। अरे मैं शहर से आया हूँ, वहां के तौर तरीके बहुत अच्छे से सीख कर आया हूँ। सेठ जी, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि कोई भी सिया राम के पास नहीं जाएगा। ठीक है, फिर पैसे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना रामू, तुम्हारा काम अच्छा चले या खराब, मुझे मेरा पैसा सूद समेत समय पर वापस चाहिए, वरना। कैसी बात कर रहे हो मालिक? आपके पैसे लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं समय से पहले ही चुका दूंगा। अमीर चंद ने रामू को उसका काम शुरू करने के लिए पूरे 10 लाख रुपए ब्याज पर दे दिए। रामू ने उन पैसों से पंडाल का काम शुरू कर दिया। उसने अमीर चंद से लिया हुआ सारा पैसा शुरुआत में ही खर्च कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वह सियाराम से ज्यादा कमाई कर सकेगा, और इस बात की झलक उसे दिखने भी लगी थी। रामू अपने पंडालों में रिमझिम झलक लेकर आया था, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। अरे मोहन भैया, मैंने तो सारी तैयारियां कर ली हैं, आप ऐसे ऐन वक्त पर मना कैसे कर सकते हैं? मुझे भी बुरा लग रहा है सीताराम, लेकिन क्या करें, घर वाली अड्डडीएच गई है, कह रही है कि रामू का पंडाल तुमसे अच्छा है, वो शहर से आया है और बड़ी खास चीजें कर रहा है, माता के जागरण में रौनक बढ़ जाएगी। तो बस इसीलिए कोई बात नहीं, आप रामू से ही करवा लीजिए। धीरे धीरे सीताराम को मिलने वाले सारे ऑर्डर अब रामू के पास जाने लगे। रामू अपने इंतजामों पर अच्छा खासा खर्च कर रहा था। साज सजावट से लेकर खाने पीने के इंतजाम तक सब कुछ शरामू तरीके से हो रहा था और गांव के लोगों को खूब पसंद भी आ रहा था। दूसरी तरफ सीताराम को भारी नुकसान हो रहा था। हालत ये हो गई कि नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी के साथ श्रृंगार और कन्या पूजन के लिए भी सीताराम और शीतला के पास पैसे नहीं थे। ये क्या कह रही हो शीतला, तुम्हें कुछ तो बचा कर रखना चाहिए था। मैंने पैसे रखे थे जी, लेकिन कल जब राम अवतार भैया अपना एडवांस वापस मांगने आए तो मुझे उन्हें सारे पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब क्या होगा जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने कन्या पूजन न किया हो। हम इस बार भी करेंगे शीतला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सीताराम ने शीतला को तो दिलासा दे दिया था, लेकिन वो खुद यह नहीं जानता था कि आखिर वो पैसों का इंतजाम कहां से करेगा। उसने अपने हर जानने वाले से बात की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। दूसरी तरफ रामू रातों रात पूरे गांव का चहेता बन गया था, और अब इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। अरे सीताराम, क्या हो गया? ऐसे मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो? वो क्या बताऊं रामू, पहली बार ऐसा हुआ है कि कन्या पूजन के वक्त हाथ पूरी तरह से खाली है। ये तो होना ही था। अब मैं जो आ गया हूँ यहाँ, देखो भैया, बात साफ है, तुम्हारे तौर तरीके पुराने हैं, लोगों को कुछ नया चाहिए। जैसे वो देखो, इसे कहते हैं माता रानी का जागरण। हाँ रामू, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों को तुम्हारा काम पसंद आ रहा है। सीताराम और रामू बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त रामू के पंडाल में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने चीख पुकार मचाई हुई थी। दरअसल रामू के पंडाल में अचानक भयंकर आग लग गई थी और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये सब देखकर रामू के हाथ पांव फूल गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? अब मैं क्या करूंगा? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं अब सबको उनके पैसे कैसे वापस करूंगा? इस सब की चिंता बाद में करना रामू, पहले हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो जल्दी चलें। सियाराम हमेशा रामू की पूरी मदद करता है।
वो गांव के लोगों को बचाने के साथ साथ जितना मुमकिन हो सके रामू पंडाल की चीजों को भी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद रामू का काफी नुकसान हो चुका था और गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। रामू, क्या ये सब इतनी बड़ी लापरवाही है? जाने दीजिए। मोहन भैया पहले से ही बहुत परेशान हैं। उनकी तरफ से मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। नहीं सियाराम, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, और वो भी तुमसे। इस रामू की टीम टान के चक्कर में हमने तुम्हें किनारे कर दिया। जो इतने सालों से सब कुछ इतने अच्छे से कर रहा था, वो भी इतने कम पैसों में। इस रामू ने हमसे पैसे भी ज्यादा लिए और फिर देखो क्या हुआ। हो सके तो हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मोहन भैया, लेकिन मेरी आप सभी से विनती है कि जो मेरे साथ हुआ अब वो रामू के साथ नहीं होना चाहिए। इस आग की वजह से इस बेचारे को बहुत नुकसान हुआ है, तो हम सबको मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। सियाराम की बात सुनकर रामू बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो भैया। सच तो यह है कि मैंने हमेशा आपको दबाकर खुद ऊंचा उठने की कोशिश की, इसीलिए मैं ना तो शहर में कुछ कर पाया और न ही यहाँ गांव में। जो हुआ उसे भूल जाओ। रामू, अगर तुम चाहो तो हम दोनों अब भी मिलकर काम कर सकते हैं। सीताराम की बात सुनकर रामू उसके गले लग गया। उसने सबसे पहले सीताराम के साथ मिलकर अच्छे से कन्या पूजन किया और फिर पूरे मन से सीताराम के साथ मिलकर काम करने लगा। रामू के नए तौर तरीकों और सीताराम की मेहनत से उन दोनों ने जल्दी ही खूब नाम कमा लिया। सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि वे दोनों शहर जाकर भी माता रानी के जागरण करवाने लगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।